तो हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव का जो है पहचान लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा। ठीक, मैंने बताया भी था इसके पहले कि इसकी पहचान जो है इंट्रोगेटिव की लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य जरूर होगा। इसमें हमेशा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, यानी क्या शब्द से भी और WH के पार्ट से भी, दोनों पार्ट से। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग सिंपल वाला समझते हैं। पहले इसको जो है वर्ब देख लेते हैं कि इसमें वर्ब जो चेंज होनी है वो होनी भी कैसी है। अगर से दिया हो या फिर सेज दिया हो या फिर सेड दिया हो या फिर सेड टू दिया हो, तो इसमें जो है से को हम लोग आस्क में चेंज करते हैं और सेज को हम लोग आस्क में चेंज करते हैं और सेड को हम लोग आस्क्ड में चेंज करते हैं और सेड टू को भी हम लोग आस्क्ड में चेंज करते हैं। इसके बाद दूसरी बात जो हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि जो कामा होता है इसको हमने बताया था शुरू में ही कि इफ में चेंज होगा या फिर वेदर में चेंज होगा। इफ में या फिर वेदर में चेंज होगा। अब हमने ये भी बताया था शुरू में कि इफ कब लगेगा और वेदर कहां लगेगा, ऐसा कुछ बताया नहीं था। मतलब इफ भी लगा सकते हो और वेदर भी लगा सकते हो। पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता कि इफ सही जाएगा वेदर गलत जाएगा। इफ से बनाओ या वेदर से बनाओ, दोनों सही होता है। तो मैंने वर्ब की बात की कि से को हम लोग आस्क में चेंज करेंगे और सेज को आस्क्ड में चेंज करेंगे और सेड को हम लोग आस्क्ड में बदलेंगे और सेड टू को हम लोग आस्क्ड में चेंज करेंगे। मतलब सेड हो या सेड टू हो, दोनों आस्क्ड ही बनेगा। मतलब ये चेंज होना ही होना है। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है असर्टिव को अच्छे से समझ लिया। तो इसमें देखो चीजें ज्यादा बदलती नहीं है। मान लो सेंटेंस है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डिड यू ब्रेक ब्रेक द जग, क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर आएगा। यानी ही सेड टू मी डिड यू ब्रेक द जग। तो हमने बताया था आप लोगों को कि सेड टू को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। यानी सेड टू जो हमारा होगा आस्क्ड में होगा। अब देखो ही का ही हो जाएगा और सेड टू को हम लोग आस्क्ड में बदल देंगे, मी का मी हो जाएगा। कामा को मैंने अभी तुरंत बताया कि इफ में चेंज होगा तो कामा इफ में हो जाएगा। अब मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ है यू। यू को हम लोग सेकंड पर्सन के पास लाते हैं, तो मी के लिए यहाँ पर आई हो जाएगा। मैंने बताया था जब डिड दिया हो, डिड, तो डिड चेंज होके हेड बनता है, यानी हेड बनेगा। डिड क्या बनेगा, हेड बनेगा। तो डिड चेंज होके हेड बन जाएगा। एक बात याद रखना, जब हैज दिया हो या हैव दिया हो या फिर हेड दिया हो तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म की होगी। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म की होगी। तो देखो हेड आ गया, ब्रेक यहाँ फर्स्ट फॉर्म की है, इसकी अगर थर्ड फॉर्म होगी तो ये ब्रोकन हो जाएगा। यानी आई हैड ब्रोकन द जग, ये फर्स्ट एग्जांपल था। एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो दिया है मोहन सेड टू कविता, मोहन सेड टू कविता हैव यू डिस्ट्रीब्यूटेड हैव यू डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स टुडे। इसको हम लोग समझते हैं। तो मोहन का तो मोहन हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होना। सेड टू को हम लोग बदलेंगे किसमें, तो आस्क्ड में बदलेंगे। यानी सेड टू चेंज होके आस्क्ड बनेगा। और कविता चेंज नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमने बताया कामा दिया हो तो इसको हम लोग किसमें चेंज करते हैं, तो इफ में चेंज करते हैं। अब फिर मुझे सब्जेक्ट चाहिए, यू सब्जेक्ट है तो कविता के पास यानी ऑब्जेक्ट के पास आया, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि SON का जो फार्मूला है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास और सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये मैंने असर्टिव जब पढ़ा है उसी में मैंने बताया। तो ऑब्जेक्ट के पास जब कविता के पास आया तो यू को इसने सी में कन्वर्ट कर दिया, यानी सी बन गया। अब देखो हैव लगा है, बाहर मैंने कहा था जब सेट होगा तो वर्ब जरूर चेंज होगी। तो हैव के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा।
और डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ थर्ड फॉर्म पहले से है तो जैसे वैसी रह जाएगी, और द ब्लैंकेट्स भी ऐसे होगा। और टुडे को मैंने बताया था कि चेंज करके हम लोग इसको दैट डे में बनाते हैं, यानी टुडे चेंज होके हमारा दैट डे में बन जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग तीसरा देखते हैं कि राजेश सेड टू मयंक, कमा इन्वर्टेड कमा हैव दे फिनिश्ड द वर्क। इसको हम लोग देखते हैं। तो राजेश नेम है, तो नेम में कोई चेंजिंग होगी नहीं क्योंकि सब्जेक्ट तो बदलते नहीं है। बस बदलता कौन है, सिर्फ बाहर वाले जो पार्ट, जो बाहर का पार्ट होता है, इसमें सिर्फ वर्ब चेंज होती है, यानी सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होंगे, बस वर्ब। तो सेड टू को मैंने बताया आस्क्ड हो जाएगी, और मयंक का जैसा उसका नाम है मयंक हो जाएगा। कामा को हम लोग चेंज करेंगे इफ में। अब मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ दे है। देखो मैंने कहा था कि जब फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, तो फर्स्ट पर्सन को तो हम लोग सब्जेक्ट के पास लाते हैं और सेकंड पर्सन को हम लोग ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं, लेकिन यहाँ दे यानी ये थर्ड पर्सन है, तो मैंने कहा था कि थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो दे को हम लोग आगे सब्जेक्ट बनाएंगे, दे हो जाएगा। और हैव लिखा हुआ है, तो मैंने कहा जब बाहर सेड या सेड टू हो तो वर्ब जरूर चेंज होगी। तो हैव को हम लोग यहाँ हेड लिखेंगे, ये थर्ड फॉर्म खुद है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा। तो तीन उदाहरण जो है हमने इसका दिए। अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम देंगे, उसको आप लोग जरूर करिएगा। इसके पहले हम लोग जो है एक क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं जो WH पार्ट का है। तो WH पार्ट भी हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन। तो WH पार्ट में जो है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसमें जो है कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी इसमें जो है ये जो हम लोग अभी तक चेंज करते आए हैं इफ में, इसमें चेंज नहीं होना है। मतलब ये जो WH पार्ट होगा इसका WH ही कंजक्शन हो जाएगा, इसमें हम लोग किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे। अब से को हम लोग देख लेते हैं, सेज को देख लेते हैं, और सड को देख लेते हैं। टू लगा हो या नहीं लगा हो, चेंज हो नहीं होना है। तो से का हमारा आस्क हो जाएगा, यानी से को हम आस्क में, और सेज का हमारा आस्क होगा, और सड का हमारा आस्क्ड होगा। मतलब जैसा फर्स्ट वाले में था बिल्कुल सेम इसमें भी है, बस इसी तीन को आपको याद रखना है। इसको जरूर ध्यान रखना कि WH का जो पार्ट होगा इसमें कामा बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि WH ही हमारा कंजक्शन हो जाता है, WH ही हमारा कंजक्शन हो जाता है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पूनम, चलो राजेश से ही बनाते हैं हम लोग। राजेश सेड टू रवि व्हाई डिड यू beat my brother। राजेश टू रवि, व्हाई डिड यू beat my brother। तो हम पहले इसको एक बार आप लोग देखो बना पाओगे या नहीं। हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आप लोग भी प्रयास करें, देखें बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। चलो अब हम बना रहे हैं, आप लोग देखिए मिलाइए अपना वाला कैसे बनाए हैं आप लोग। चलो तो राजेश का राजेश हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और सेड टू को मैंने बताया कि आस्क्ड में बदल दो, इसको किस में बदल दो, आस्क्ड में बदल दो, तो आस्क्ड हो जाएगा सेड टू का। और रवि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे रहने दो। मैंने कहा कि इसमें कामा को हम लोग छोड़ देते हैं, तो कामा का कोई मतलब नहीं। WH खुद कंजक्शन है, तो WH का क्या हो जाएगा, WH हो जाएगा। अब देखो यहां लिखा है यू। अब मैंने कहा था
कि अगर आई और बी हो तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के पास लाते हैं, लेकिन यहां है ऑब्जेक्ट यू, तो यू को हम लोग कहां लाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास। तो रवि लड़का है, इसके लिए ही हो जाएगा। अब देखो मैंने कहा था डिड, डिड चेंज होके क्या बनेगा, हेड बनेगा, तो इसको हेड बना दो भाई। फिर देखो मैंने यहां कहा जब हैज हैव हेड हो तो वर्ब के थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी, तो यहां बीट लिखा हुआ है, तो बीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन। अब माई है ना, तो माई का हो जाएगा हिज ब्रदर, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है राजेश से टू रवि, यानी रवि राजेश ने किससे, रवि से पूछा कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, तो यहाँ हिज माई का हिज हो जाएगा, यानी उसके भाई को तुमने क्यों मारा। एक एग्जाम्पल हम लोग इसका और देख लेते हैं। कोमल सेड टू मी, कोमल सेड टू मी, चलो कोमल सेड टू मी व्हाई आर यू absent yesterday। चलो एक बार आप लोग इसको बनाओ, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। चलो तो कोमल का यहां कोमल हो जाएगा, और सेड का जो है आस्क्ड कर दो, आस्क्ड हो जाएगा, और मी का मी हो जाएगा। हमने कहा था कि कामा को इसमें चेंज नहीं करना, मतलब कामा को हम लोग यहां छोड़ देंगे। तो कामा को जब मैंने छोड़ दिया तो यहां पर डब्ल्यू एच ही हमारा क्या है, डब्ल्यू एच ही हमारा कंजक्शन हो जाएगा, तो यहां वाई कर दो। अब देखो वर, मैंने आप लोगों को अदर वर्ड्स में बताया था कि जब वाज वर दिया हो तो वाज वर को हम लोग चेंज करके क्या बनाते हैं, हैड बीन बनाते हैं। तो यहाँ वर है, तो पहले यू को हम लोग मी के पास लाएंगे, हो जाएगा हमारा आई, यानी सब्जेक्ट हम लोग आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हैड बीन, हेड बीन हो गया हमारा। अपसेंट जैसे था ऐसे हो जाएगा। एस्टरडे को चेंज करोगे तो हमारा बन जाएगा प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। चलो इतना आप लोग नोट करें, इसके बाद हम लोग जो है इसके कई सारे एग्जांपल्स और भी देखते हैं।